नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप निर्विकार समाधि योग या फिर समाधि योग सीखना चाहते हो, समाधि शास्त्र सीखना चाहते हो, समाधि कैसे लगाई जाती है, उससे हमारे सिद्धियों की उत्पत्ति कैसे होती है, उससे मंत्र सिद्धि कैसे मिलती है, और साथ में ही अगर आप समाधि अवस्था का अनुभव लेना चाहते हो और उस तक कैसे पहुंचा जाता है, इसके मार्ग खोज रहे हो, तो मैंने इस वीडियो में वो सब चीज़ें डिटेल में समझाई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो समाधि अवस्था एक ऐसी उत्तम और गंभीर अवस्था है जिसमें हर प्रकार का ज्ञान आपको हो सकता है, हर मुमकिन चीज़ है वो आपको पता चल सकती है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमें समाधि से पता ना चले, या फिर ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होता। तो यह है समाधि, और समाधि से ही सर्व प्रकार की सिद्धियों की उत्पत्ति होती है। सर्व मंत्रों की सिद्धि समाधि से उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि बहुत सारे मंत्र भी समाधि अवस्था में ही लोगों को प्राप्त हुए हैं, और आज तक जितने भी विज्ञान ने आविष्कार किए हैं वो एक प्रकार की समाधि अवस्था की ही उपलब्धि है। तो समाधि ये सर्वतः और पूर्णतः ज्ञान की स्थिति है। और साथ में ही अगर आप अष्टमहासिद्धियाँ चाहते हो या फिर आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए समाधि की ज्ञान की आवश्यकता है। तो बहुत से लोग ध्यान धारणा समाधि ये सीखना चाहते हैं, तो इनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ध्यान धारणा समाधि ये एक छोटा विषय नहीं है, जन्मों की साधना है, तपश्चर्या है, तब जाकर ये प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए पूरा समय कितना लगता है समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए, या फिर समाधि अवस्था तक पहुंचा कैसे जाता है, उसके मार्ग क्या है, और उसमें आपको अगर साधना करनी है तो किस प्रकार करनी है, ये मैं अभी एक एक करके इन सवालों का जवाब दे दूंगा। तो सबसे पहले कि आपको समाधि अवस्था प्राप्त होने में कितना समय लगेगा, तो अगर आपको हम गाइड कर रहे हैं और हमारे गाइडेंस के हिसाब से आप जा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से अगर आपकी उतनी तैयारियां पूरी हो चुकी है, तैयारियों का मतलब ये साधन सामग्री से नहीं है, आपकी मानसिक अवस्था से है, आपके स्पिरिचुअल जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं विद्या उसके रिगार्डिंग है। अगर आप उतने सक्षम हैं तो आपको 3 से 6 माह के अंदर समाधि का अनुभव खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा, अगर आप हमारे गाइडेंस से जा रहे हैं तो। और अगर आप सिर्फ योगाभ्यास कर रहे हो तो आपको फिर भी आपको वो अनुभव तो ज़रूर आएगा, पर जो एक दिशा से हम निश्चित प्रयास जब करते हैं तो हमें अनुभव जल्दी आता है। तो उसके लिए अगर आपको ये अनुभव लेना है तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जब भी मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग ध्यान धारणा सीखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को टेंशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, बीपी हाई है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ध्यान का बहुत बड़ा योगदान है उनके जो लाइफ है उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो उनको जब मैं सिखाता हूँ तो 3 से 4 माह के अंदर ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ क्षणों के लिए समाधि का एहसास हुआ था। उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनको 4 से 5 माह में खुद एकदम अच्छे से जिन्होंने समाधि का अनुभव लिया, और 2 या 3% लोग ऐसे भी हैं जिनको जैसे ही उन्होंने जो गाइडेंस था उसके अंदर दीक्षा लेकर साधना शुरू कर दी, उसके बाद अचानक से उनको 15 दिन में या 20 दिन में ही समाधि का अनुभव प्राप्त होना शुरू हो गया। तो ये ऐसे है कि अपने साधकना के और साधक के योग्यता पर भी बहुत सारी चीज़ें गंभीरता से जो भी है उसके परिणाम डिपेंडेंट रहते हैं। उसके साथ में ही समाधि कैसे लगाई जा सकती है, तो समाधि 4 या 5 प्रकार से लगाई जा सकती है। सबसे पहली है सविचार समाधि, दूसरी है निर्विचार समाधि, उसके बाद है सअस्मिता समाधि, और उसके बाद है निर्विचार समाधि, और लास्ट की है काष्ठ समाधि। तो ये समाधियों के बहुत सारी अवस्थाएं हैं, उसमें से आपको किस प्रकार के समाधि में पहले जाना है, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे उसके स्टेप्स है। जैसे कि निर्विकार समाधि जो है वो निर्विकार समाधि पहले स्टेप में नहीं लगती। सबसे पहले एक धारणा
का विषय होना चाहिए, वो क्या होता है, उसके लिए क्या गाइडेंस करना है, वो हम जब आपको गाइडेंस वो देना है तब हम वो देते हैं। तो वो धारणा का एक विषय तय करना होता है। वो धारणा के विषय के ऊपर जो हम फोकस करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, उसे ध्यान बोलते हैं। और वो ध्यान का जब उच्चतम बिंदु आपके मन में तैयार होता है तो उसे समाधि कहा जाता है। तो ये समाधि विशिष्ट प्रकार से लगाई जा सकती है। सबसे तो पहले आपके पास दृढ़ और कोमलासन होना चाहिए। कोमलासन का मतलब यह है सुखासन, जिसमें बैठकर आपको कोई तकलीफ ना हो पाए। तो ऐसा आपके पास दृढ़ और कोमलासन होना चाहिए, या फिर स्थिर सुखासनम भी उसे पतंजलि योग में कहा गया है। तो स्थिर और सुखासनम होना चाहिए। ये आसन विशिष्ट प्रकार से सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। ये सिद्ध किया हुआ आसन हम भी आपको दे सकते हैं, या फिर आपके पास जो आसन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं वापस एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आसन की व्यवस्था हम खुद देखते हैं, तो उसके लिए मेरा ये सिर्फ आपको सुझाव है कि आप भी इन आसनों की व्यवस्था खुद ब खुद कर सकते हो। पर उससे जो भी त्रुटि अगर उसमें कुछ रह गई, या फिर उन जो भी आसन आप लेकर आओगे वो शास्त्र सम्मत या शास्त्र शुद्ध है या नहीं है, ये हम नहीं देख पाएंगे। तो उसकी वजह से उसके जो परिणाम या फलस्वरूप अगर कोई त्रुटि रहती है तो उसकी वजह से जो भी परेशानियां आएगी वो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, या फिर आपको वो सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो शायद देरी से मिल सके। लेकिन अगर हम आसन की व्यवस्था करेंगे तो हम इतना तो सुनिश्चित करेंगे कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से वो आसन एकदम ठीक है, और उस प्रकार हम आपको वो आसन दे सकते हैं। तो ये हुई आसन की बात। तो अभी ये आप पर निर्भर करता है कि हमसे मंगवाना है या खुद उसकी व्यवस्था करनी है। तो ये और एक बात हुई। तो उस तरह से एक आपके पास अच्छा आसन होना चाहिए। वो आसन में आपको जिस भी स्थिति में अच्छे से आप बैठ सके उस स्थिति में आपको बैठना है। उस स्थिति में बैठने के बाद हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर जो भी आप जिस भी रूम में बैठे उस रूम में कम से कम आवाज़ हो और कम से कम डिस्टरबेंस हो, और अगर आप पॉसिबल है तो लाइट बंद कीजिए, और एक छोटा सा जो जीरो बल्ब रहता है उतना ही रहने दीजिए, और पूरा का पूरा समय आप पूरा का पूरा फोकस रहिए। तो उसके बाद जब इस अवस्था में आप ध्यान को बैठेंगे तो उसके बाद आपको धारणा का एक विषय दिया जाएगा। उस विषय पर क्या ध्यान करना है वो भी बताया जाएगा, और वो जैसे जैसे उस धारणा के ऊपर आप ध्यान करने लगोगे तब आपको जाकर एक तो समाधि का अनुभव आएगा। ये एक प्रकार है। दूसरा एक प्रकार है कि मंत्र सिद्धि से, जैसे कि आपको एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र दिया जाएगा जो आपके लिए सिद्ध मंत्र हम बोल सकते हैं। उस सिद्ध मंत्र को लेकर जब भी आप अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो उसके बाद ही भी एक समाधि का अनुभव आपको आएगा। ये हुई दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति है जो विशेष साधक है उनको खेचरी मुद्रा के जरिए भी समाधि का अनुभव दिया जा सकता है। ये तीसरी है। चौथी एक मेथड है कि संगीत और वाद्य के माध्यमों से उस पर ध्यान कर कर भी आपको समाधि की अनुभूति तक पहुंचाया जा सकता है। और पांचवा है कि आपको विशिष्ट प्रकार की दीक्षा देकर उस मार्ग तक, समाधि के अनुभव तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये 5 मार्ग हैं जिससे आप समाधि का अनुभव प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आगे का सवाल है कि सिद्धियाँ हमें कैसे मिलती है। तो सिद्धियों का ऐसे है कि अगर आप सिद्धियों के पीछे भागोगे तो सिद्धियाँ नहीं मिलेगी। पहले खुद को पहचानो। हमारे अंदर कोश रहते हैं, हमारे अंदर विशिष्ट शक्तियाँ रहती हैं। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए हम कुंडलिनी शक्ति या जो हमारे षटचक्र है उस पर विशिष्ट प्रकार से अगर ध्यान करेंगे, उस ध्यान के माध्यम से सारी की सारी सिद्धियाँ है वो स्वयमेव प्रकट हो सकती है। तो उसके लिए जो भी आप साधना करोगे उस साधना में अगर आप निर्विचार समाधि तक पहुंच गए तो खुद ब खुद सिद्धियों का आगमन आप में हो जाएगा, और उन शक्तियों के बारे में आपको खुद को पता लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप
हमारे गाइडेंस के अनुसार 3 या 4 माह तक ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें मालूम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक साधक थे, वो शुरू में उनका कहीं पे भी ध्यान नहीं लगता था, तो और वो डिप्रेस भी थे। तो उसके लिए डिप्रेशन उनका जो था वो कम करने के लिए उन्होंने आना शुरू कर दिया। आगे उनके डिप्रेशन चला गया, उनके मन में उत्साह आने लगा और उन्होंने जो भी हमने चीज़ें बोली थी उस तरह से साधना शुरू कर दी। साधना शुरू करने के बाद हुआ ऐसे कि उनको सबसे पहले कि ध्यान थोड़ा थोड़ा लगने लगा। फिर 1 या 1.5 महीने के बाद उनको ध्यान में विविध रंगों के दर्शन होने लगे। उसके आगे 2 महीने के बाद उनको अनाहत ध्वनि भी सुनाई देने लगी और बाद में उन्होंने 4 महीने के बाद खुद समाधि का अनुभव किया। वो इतने प्रसन्न थे, वो इतने अपने जीवन में सुखी हो गए कि उनकी खुशी शब्दों में वर्णन करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। उन्होंने अभी अपने जीवन में एकदम से अच्छा मकाम हासिल कर लिया है और वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत परिपूर्ण खुद को महसूस करते हैं। तो ये है सारी की सारी चीज़ें जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी मुझे लग रहा था। और अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, आप बाकी सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, हम आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर सिखाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।